वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक की जर्नी से हम ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करते हैं फ्लोरा और फौना। लेकिन दोस्तों, हमने हमारे एनवायरनमेंट को जाने अनजाने सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने का एक जरिया समझ लिया है। आप खुद सोचिए कि हम एनवायरनमेंट से कितना कुछ लेते हैं। फूड, फ्यूल, लीव्स, वुड, मैन्योर, रबर और न जाने इनफैक्ट कितना कुछ। तो यानी कि दोस्तों, हम सब ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट पर बर्डन डाल दिया है, जिसकी वजह से आज फ्लोरा और फौना यानी कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और ऐसा सिर्फ मेरा मानना या कहना नहीं है, बल्कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें तो शुरुआत से ही ऐसा चलता आ रहा है। दोस्तों, असल में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के 4 मेजर कारण हैं, जिनके बारे में हम आज के लेक्चर से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन सबसे पहला और मेजर रीजन है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिप्लीट होने के पीछे, यानी कि हमारे फ्लोरा और फौना के डिप्लीट होने के पीछे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम लोग पूरी तरह से फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देते हैं ताकि वहां पर कोई और एक्टिविटी की जा सके। अब जरा सोचिए कि एक तरफ तो हम पेड़ों से ही अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ दूसरी जरूरतों के लिए उन्हीं पेड़ों को काट भी देते हैं। डिफॉरेस्टेशन मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस की वजह से होता है। मेरा मतलब है कि हम डिफॉरेस्टेशन बहुत से कारणों की वजह से करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन कारण हैं एग्रीकल्चर, कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज। अब जैसे कि बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, तो दोस्तों, शुरुआत से ही लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया था। अगर हिस्ट्री की माने और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 1951 से 1980 के बीच 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया था। ये एरिया लगभग इंडिया के केरला स्टेट के बराबर है। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक पूरी स्टेट के बराबर के एरिया में हमने डिफॉरेस्टेशन की, तो इससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को किस हद तक हार्म हुआ होगा। इनफैक्ट दोस्तों, कभी कभी फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम ना सिर्फ पेड़ों को काटते हैं, बल्कि पेड़ों को काटने के बाद उस लैंड को भी जला देते हैं ताकि वो फील्ड में कन्वर्ट हो जाए और उस पर एग्रीकल्चर किया जा सके। और इसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए और डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की, जो कि है कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसके कारण भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। दोस्तों, शुरुआत से ही हमारे डेवलपमेंट के बढ़ते लालच की वजह से, हमारी जरूरतों की वजह से हमने फॉरेस्ट लैंड का यूज करना शुरू कर दिया था। हम उसे एक्सप्लॉइट करते चले गए, हम उसे ओवर यूज करते चले गए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर डैम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने 40,000 हेक्टेयर लैंड को डिफॉरेस्ट कर दिया, यानी कि वहां पर पूरी तरह से हमने पेड़ों को काट दिया। ये एरिया लगभग इतना है कि यहाँ पर 10 नए दिल्ली शहर बसाए जा सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि न्यू दिल्ली कितना बड़ा है, और अगर एक जगह पर 10 न्यू दिल्ली शहर बसाए जा सकते हैं तो उस एरिया में डिफॉरेस्टेशन किस स्केल पर हार्मफुल है। देखा आपने कि कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेलवेज। हम पेड़ों को काटकर, फॉरेस्ट को हटाकर वहां पर रेलवे ट्रैक्स बना देते हैं ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छे से मिल सके, और इसकी वजह से हम ये नहीं सोचते कि हम एनवायरनमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं, जिसके कारण आज ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल पूरी तरह से रिस्क पर है। दोस्तों, ये बहुत ही परेशानी की बात है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंस को जानते हुए भी हम एग्रीकल्चर, कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के लिए डिफॉरेस्टेशन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। हम ये भी जानते हैं कि इनके बिना हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डिफॉरेस्टेशन पर कंट्रोल लगाया जाए। दोस्तों, इसी के साथ ये तो हुई बात डिफॉरेस्टेशन की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के दूसरे मेजर कारण के बारे में, दूसरे मेजर रीजन के बारे में, जो कि है माइनिंग।
माइनिंग का मतलब होता है जब हम लैंड से जरूरी मिनरल्स और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां खुदाई कर कर। तो इससे लैंड बहुत ज्यादा डिप्लीट होती है। मैं मानती हूँ हमें जरूरी रिसोर्सेज मिलते हैं, जरूरी मिनरल्स मिलते हैं, पर लैंड का क्या, फॉरेस्ट का क्या, वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जब वेस्ट बंगाल में डोलोमाइट माइनिंग की गई थी, यानी कि वेस्ट बंगाल में जब माइनिंग कर कर लैंड से जरूरी मिनरल्स निकाले गए थे, तो इससे वहां के वाइल्ड लाइफ सेंटर्स पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए थे। वहां की हजारों स्पीशीज का सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया था, इनफैक्ट बहुत सी स्पीशीज के लिए माइग्रेट कर पाना इम्पॉसिबल हो गया था। दोस्तों, ये तो हुई बात माइनिंग की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइनिंग से भी लैंड बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड मेजर रीजन के बारे में, जिनकी वजह से हमारे फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहे हैं, और ये रीजन है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जब हम लोग अपने एनिमल्स को लैंड पर लेकर जाते हैं वहां फीड करवाने के लिए। तो ऐसे में जब एनिमल्स वहां पर अपने आप को फीड करते हैं, वहां ग्रेज करते हैं, तो इससे वो लैंड डिप्लीट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ अब बारी है हमारे लास्ट मेजर रीजन की, जो कि है फ्यूल वुड कलेक्शन। फ्यूल वुड कलेक्शन का मतलब होता है जब हम लोग फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करते हैं, वुड को लेकर आते हैं ताकि हम उसे फ्यूल के तौर पर यूज कर सके, एज अ रिसोर्स हम इसे यूज करते हैं। लेकिन इससे बहुत ही बुरे तरीके से फॉरेस्ट अफेक्ट होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में जब वुड ही नहीं होगी, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो वहां पर स्पीशीज कैसे सरवाइव कर पाएंगी। देखा आपने दोस्तों कि ये वो 4 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आज फ्लोरा और फौना, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। वैसे अगर रिसर्चर्स और एनवायरमेंटलिस्ट की बात माने तो ऐसे डिप्लीशन के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि दोस्तों पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और फॉरेस्ट फायर्स। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है, उससे पूरी तरह से एनवायरमेंट, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो रहे हैं। और उसी तरह से ओवर पॉपुलेशन भी एक कारण है, क्योंकि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उतनी ही ज्यादा वहां के लोगों की नीड्स, और जिसे पूरा करने के लिए एनवायरमेंट पर उतना ही बर्डन डाला जाता है। इनफैक्ट दोस्तों, फॉरेस्ट फायर्स भी एक मेजर रीजन है ऐसी डिप्लेशन का। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है जब हम पूरे के पूरे जंगलों में आग लगा देते हैं, वहां पर फायर लगा देते हैं ताकि वो लैंड क्लियर हो जाए और हम उसे यूज कर सकें। अब आप खुद सोचिए कि आग लगा देने से ना सिर्फ फॉरेस्ट खत्म होता है, बल्कि वहां रहने वाले वाइल्ड लाइफ स्पीशीज वो भी खत्म हो जाती है। देखा दोस्तों कि कैसे कितने सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जिसे जानकर आप फ्लोरा और फौना की डिप्लीशन के फैक्टर्स के बारे में और भी अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, सोसाइटी की अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो रिच और पुअर लोगों के कंपैरिजन में रिच लोगों की वजह से आज ये डिप्लीशन ज्यादा हो रहा है। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि रिच लोग अपने नीड्स को इजीली पूरा कर सकते हैं और उनके नीड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट पर बर्डन भी ज्यादा डालते हैं। आई होप स्टूडेंट्स अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से आज हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि हम फैक्टर्स के बारे में जानते हैं डिप्लीशन के, तो मैं अब आपको डिप्लीशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताती हूँ। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरा और फौना की डिप्लीशन की वजह से आज ह्यूमन सर्वाइवल रिस्क पर है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में जो इम्बैलेंस आया है, उसकी वजह से अब फ्लड्स और ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं। इनफैक्ट सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में एक सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि अगर वुमेन और मेन के कंपैरिजन में हम बात करें तो मेन के मुकाबले वुमेन ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, क्योंकि घर में हर एक रिसोर्स, फूड और फ्यूल प्रॉपरली अवेलेबल हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की होती है। और क्योंकि फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहे हैं, तो इसके कारण वुमेन को न जाने कितनी दूर चलकर जाना पड़ता है ऐसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सर्वाइवल, जिनकी नीड्स, सारी जरूरतें पूरी तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग। तो ऐसे में ऐसे लोगों का सर्वाइवल सबसे ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, ये थे सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस।
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे आज के लेक्चर को, जहां से हम ये भी समझते हैं कि आखिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के यानी कि फ्लोरा और फौना की डिप्लीट होने के कारण क्या है और साथ ही इनके डिप्लीशन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल इजी हो और हमें हर रिसोर्स अच्छे से मिलता रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर जानेंगे इनकी कंजर्वेशन के बारे में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।